नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 13 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल पहले दिन 1004 रूटों पर दौड़ेगी सरकारी बसें, सवारियों के रिस्पॉन्स पर बढ़ेगी संख्या। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से करीब 1004 रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चलाने की तैयारी है। इसके बाद सवारियों का रिस्पॉन्स देखकर HRTC बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भीतर बसें चलाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए चालकों परिचालकों से रविवार तक डिपो और अड्डा में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। निजी ऑपरेटरों की सहमति नहीं बनी तो HRTC बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में चलाए जाने वाले रूटों के हिसाब से चालकों परिचालकों की रोटेशन में ड्यूटियां लगाई जाएगी। सोमवार सुबह से 24 घंटे निगम की बसें सड़कों पर दौड़ेगी। बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी जांचने के लिए इंस्पेक्टर फील्ड में सेवाएं देंगे। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ हिमाचल में बसें चलेगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है। 3 वाली सीट पर 2 सवारी और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। परिवहन निगम के GM ट्रैफिक पंकज सिंघल ने बताया कि सभी RM से फायदे वाले रूटों पर बसें चलाने के लिए कहा गया है। सवारियों की संख्या बढ़ने के साथ ही बसें भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों ने बसें नहीं चलाई तो निगम की और भी बसें चलाई जाएगी। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि सोमवार से परिवहन सेवा शुरू की जा रही है। बाहरी राज्यों के लिए भी बसें नहीं चलेगी। परिवहन निगम पर कोरोना की बंदिश लागू नहीं होगी। हिमाचल में प्री मानसून की दस्तक, 10 जिलों में इस तारीख से अधड़ व भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून के कारण शनिवार सुबह के समय आधे घंटे के तूफान ने प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में काफी तबाही मचाई है। बादलों की गर्जना व बिजली की कड़क के साथ आए तूफान से लोग भी भयभीत हो गए। तूफान के बाद बारिश भी हुई। तूफान से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घर की छतें तक उड़ गई है। वहीं कई इलाकों में इस दौरान बिजली भी गुल हो गई। सेब बाहुल क्षेत्रों में तूफान का जबरदस्त कहर। शिमला जिले के ऊपरी सेब बाहुल क्षेत्र में तूफान का जबरदस्त कहर देखने को मिला। आधे घंटे के तूफान ने विभिन्न स्थानों में सेब बगीचों को तबाह कर दिया है। पौधों से सेब के फल नीचे गिर गए। आधर से गुठलीदार फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों और बागवानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। आधर बारिश से राज्य में कहीं भी जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इस खास मौके पर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे CM, कोरोना की स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को 74वें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना के वर्तमान हालात से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक समय संक्रमण के कारण एक्टिव केस जो कि 40,000 से ऊपर पहुंच गए थे, अब घटकर 5,000 के आसपास रह गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने के लिए कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीडरों को मिलेगी 4400 रुपए प्रति माह। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार शीघ्र ही जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 2322 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। पैरा पंप ऑपरेटरों और पैरा फीडरों को 4400 रुपए प्रति माह और बहुउद्देशीय पैरा वर्करों को 3600 प्रति माह मानदेय दिए जाने। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नई भर्ती के बाद प्रदेश की करीब 550 पेयजल और सिंचाई योजनाओं की उचित देखभाल की जा सकेगी। इन परियोजनाओं का संचालन भी आसानी से किया जा सकेगा। उनका कहना है कि मंडल स्तर पर गठित कमेटियां इन पदों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक देगी। मेरिट पर तैनाती दी जाएगी। हिमाचल में 17 कोरोना संक्रमितों की मौत, 65 दिनों बाद सबसे कम 383 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। शिमला जिले में 4 जबकि कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और सोलन में 2-2, वहीं ऊना, कुल्लू और हमीरपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में नए कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। करीब 65 दिनों के बाद एक दिन में सबसे कम 383 नए पॉजिटिव मामले आए। इससे पहले 6 अप्रैल को 380 और 7 को 514 नए मामले आए थे। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा था। शनिवार को कांगड़ा जिले में 116, मंडी 60, शिमला 44, चंबा 33, सिरमौर 25, सोलन 23, ऊना 25, हमीरपुर 15, बिलासपुर 17, किन्नौर 10, कुल्लू 8 और लाहौल स्पीति में 7 नए मामले आए।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 830 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,98,313 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,99,522 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 5,402 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,368 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 20,910 लोगों के सैंपल लिए गए थे। प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए। कांगड़ा में ही अब 1,000 से अधिक सक्रिय केस है। खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, केंद्र सरकार की सलाह, वैक्सीन की बर्बादी को रोके। भारत सरकार ने कहा है कि टीकाकरण करने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि हर बोतल शीशी को खोलने की तारीख और समय नोट करें। सभी वैक्सीन बोतल को खोलने के 4 घंटे के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। इसलिए वैक्सीन की बर्बादी 1% या उससे कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। ये तार्किक कवरेज से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीके की 1.17 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध है, जबकि अगले 3 दिन के भीतर उन्हें 38 लाख से अधिक खुराकें दी जाएगी। अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 25.60 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई है। ये खुराकें उन्हें केंद्र की ओर से निःशुल्क और राज्यों द्वारा सीधे खरीद की श्रेणी से दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि कुल 24,44,06,096 खुराकों बर्बाद हुए टीकों समेत का इस्तेमाल हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 रोधी टीकों की कुल संख्या 1,17,56,911 खुराकें अभी मौजूद है। फैसला, जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर पर लगने वाले टैक्स में किया बदलाव, ये होगी नई दरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुएं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की अलग अलग दरों को आवश्यकता के अनुसार घटाया है। मालूम हो कि जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस में काम आने वाले जिन उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई है, उनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने की सहमति बनी, लेकिन एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया गया है। टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट के लिए जीएसटी की दर 5% की गई है। खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई, केंद्र देगा अगले 3 दिनों में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 10 लाख से अधिक वैक्सीन। कोरोना का खतरा भारत में अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 10,81,300 वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में और अगले 3 दिनों के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र एवं राज्य सीधी खरीद श्रेणी के तहत अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए टीके की 25.87 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सुबह 8 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक कुल 25,87,41,810 खुराकों में से 24,76,58,855 खुराकें इस्तेमाल में आई है, जिनमें बर्बाद हुई खुराकें शामिल है। इसमें कहा गया कि कोविड टीकों की 1.12 करोड़ से अधिक खुराकें अब भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। मंत्रालय ने कहा कि टीके की 10,81,300 से अधिक खुराकें आनी बाकी है। अगले 3 दिन में ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों के लिए घातक अलर्ट जारी, संक्रमित बच्चों का घर पर ही करे उपचार। कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हल्के कोविड-19 लक्षण वाले बच्चों का उपचार होम आइसोलेशन में किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 10 जून तक राज्य में 1,97,438 लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकतर मामले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि संभावित तीसरी लहर के आने से बच्चे अधिक प्रभावित हो सकती है, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हालांकि हल्के लक्षणों वाले मामलों में सांस की तकलीफ नहीं होती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मध्यम व गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन के स्तर का 94% से कम होना भी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा है कि 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट माता पिता व अभिभावकों की देखरेख में लक्षणों को उजागर करने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर या स्टेरॉइड का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिना लक्षण वाले संदिग्ध मामलों और गले में खराश, नाक बहने, कोविड-19 के हल्के लक्षण
कि होम आइसोलेशन में देखभाल की जानी चाहिए। खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अब 5 सत्रों में लगेगी वैक्सीन। हिमाचल में कोविड वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए रात भरी खबर है। पहले प्रदेश को वैक्सीन की खुराकें 16 व 26 जून तथा 2 जुलाई को मिलनी थी। अब पूरी के 12 जून को पहुंच रही है। ये जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि इन सभी खुराकों का उपयोग 21 जून तक किया जाएगा। इसलिए पहले से नियोजित 14 और 17 जून के अलावा अधिक सत्र आने वाले सप्ताह में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए आयोजित किए जाएंगे। सरकार की ओर से तय की गई योजना के अनुसार अब तक वैक्सीनेशन सत्र 14, 15, 16, 17 और 18 जून को आयोजित होंगे। यदि इस श्रेणी का कोई टीका किसी जिले में बच जाता है तो जिलों को 19 जून को मॉप अप राउंड को आयोजित करने को कहा गया है। सरकार के अनुसार समाप्त करने की 21 जून से लागू हो रही मुफ्त टीकाकरण की नई नीति को देखते हुए प्रदेश में राज्य सरकारों की ओर से निर्माता से खरीदे गए सभी टीके 19 जून तक खत्म करने की योजना है। हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेगी बसें। हिमाचल प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से 24 घंटे सरकारी और निजी बसें 50% सवारियों के साथ चलेगी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की बंदी से परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। प्रदेश में लंबे रूटों को ध्यान में रखते हुए बसों को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था की गई है। अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किए गए। सवारियों के पास सैनिटाइजर होना चाहिए। 3 वाली सीट पर 2 लोग और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग SOP जारी करेगा। बस में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टी कर्फ्यू पास माना जाएगा। बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले में कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम 1000 के करीब रूटों पर बसें चलाएगा। सवारी बढ़ने के साथ रूटों को बढ़ाया जाएगा। इधर निजी ऑपरेटरों ने बसें चलाने को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल में सक्रिय मामले 5000 बंदी से हटाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बसें चलाने और पर्यटकों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट एंट्री के फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। विभाग का मानना है कि कोरोना बंदिशों में छूट देने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ सकती है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों, CMO और BMO को अलर्ट किया है। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर सक्रिय। अस्पतालों में अभी भी 10% मरीज गंभीर है। हिमाचल में एक्टिव मामलों की संख्या भी 5000 से ज्यादा है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब बिना कोविड जांच के सैलानी और अन्य लोग हिमाचल आ सकते हैं। इससे इन लोगों के साथ संक्रमण भी हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। बसें चलाने को लेकर अगर सख्ती नहीं की गई तो संक्रमण एक से दूसरी जगह पहुंच सकता है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसलिए सभी जिलों के CMO, BMO समेत मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि जिन डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और नर्सों को फील्ड में तैनात किए गए उनकी वहां सेवाएं ली जाए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि CMO, BMO समेत मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों से अलर्ट रहने को कहा गया है।